नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूरा देश इस वक्त सदमे में है। अमिताभ के साथ उनके बेटे अभिषेक बच्चन को भी कोरोना हो गया है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक इस वक्त नानावती अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत बेहतर है, सुधार हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अमिताभ की पोती आराध्या बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नानावती अस्पताल में बीएमसी को यह जानकारी दी है। जया बच्चन और ऐश्वर्या की रिपोर्ट पहले से ही नेगेटिव थी। मतलब ये कि परिवार के 3 सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट पॉजिटिव है और उसके बाद वो दोनों अस्पताल में भर्ती हैं और घरों का आज सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। और इस बीच देश भर में दुआओं का सिलसिला भी जारी है। राजनेता हो, आम चाहने वाले हो, जो फैंस हैं वो हो, या फिर बॉलीवुड के तमाम दिग्गज, हर तरफ से दुआओं का दौर जारी है कि जल्द से जल्द अमिताभ बच्चन और अभिषेक ठीक होकर अपने घर को लौटें। एक राहत भरी खबर नानावती अस्पताल के पीआरओ की तरफ से यह दी गई कि अमिताभ बच्चन में जो कोरोना के सिम्टम हैं वो बहुत माइल्ड हैं, बहुत हल्के लक्षण हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है, वो वेंटिलेटर पर नहीं है, किसी तरह की ब्रीदिंग प्रॉब्लम उनको नहीं हो रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है। कुछ वक्त के बाद नानावती अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन भी जारी होगा और जैसे ही वो अपडेट हम तक पहुंचेगा हम फौरन आप तक लाएंगे। और अब आपको पूरे बच्चन परिवार का कोरोना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन, इन दोनों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव हुए, ये दोनों लोग। इसके अलावा जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और जो बेटी है ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की आराध्या, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यह भी बहुत बड़ी राहत की खबर है, खुद अमिताभ बच्चन के लिए और अभिषेक के लिए। और अभिषेक और अमिताभ बच्चन को रिकवर होने में यह खबर और ज्यादा मदद करेगी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो पाएंगे कि उनके परिवार के और जो सदस्य हैं वो ठीक हैं, वो नेगेटिव हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है कोरोना जैसा। यह एक राहत भरी खबर है अमिताभ बच्चन खुद उनके लिए। लेकिन इससे बड़ी राहत की बात यह है कि अस्पताल के जो डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं, डॉक्टर अंसारी, उनकी तरफ से भी बार बार यह बताया गया है कि हालत स्टेबल है, कोई परेशानी की बात नहीं। जहनी तौर पर अमिताभ बच्चन काफी मजबूत हैं और वो किसी भी तरह की टेंशन उनके चेहरे पर, उनकी बातचीत में नजर नहीं आ रही है। तो ये हम आपको बच्चन परिवार का कोरोना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं, जिसमें से अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या जो उनकी बेटी है वो कोरोना नेगेटिव है, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये एक बहुत अच्छी खबर है और ये खबर जो है अमिताभ बच्चन के लिए भी एक तरह से बूस्टर का काम करेगी और वो जल्द से जल्द रिकवर होके लौटेंगे। जब से देश में कोरोना की एंट्री हुई है तब से बिग बी देशवासियों का हमेशा से हौसला बढ़ाते आए हैं। आपने अलग अलग जगहों पर उनको देखा है, ट्वीट के जरिए भी लोगों का वो हौसला बढ़ाते रहे। कुछ दिन पहले ही अपनी कविता से उन्होंने लोगों की हौसला अफजाई की थी। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। ये वो आवाज है जो हम एक जमाने से सुनते आ रहे हैं, जो हमारे दिलो दिमाग पर बहुत असर रखती है। लेकिन वही अमिताभ बच्चन अब कोविड पॉजिटिव होकर अस्पताल में भर्ती। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जयप्रकाश और
जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ हैं। जेपी, जरा समझाइए कि इस वक्त आप कहां पर हैं और लेटेस्ट अपडेट अभी आपके पास क्या है? कितनी देर में हम इंतजार करें कि मेडिकल बुलेटिन हमें देखने को मिलेगा? देखिए हुसैन, अभी हम मौजूद हैं जुहू जेवीपीडी के जलसा बंगले के बाहर, जो अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन का घर है। और यहां पर पूरा परिवार पिछले कुछ सालों से साथ में रहता था। मैं आपको बताऊं कि जलसा के बाहर अभी फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा है, सारे कर्मचारी अंदर हैं। जो जानकारी मिली है, बीएमसी इन सभी कर्मचारियों का जो है कोरोना टेस्ट करेगी। जो इनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो चेस द वायरस ट्रेसिंग है वो किया जाएगा, यानी सभी की टेस्टिंग की जाएगी जितने लोग अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के संपर्क में आए थे। अभी हम जनक बंगले पर गए थे, जो जलसा के ठीक पीछे है 100 मीटर की दूरी पर। और जनक बंगले के बाहर भी जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, करीब 5 सिक्योरिटी गार्ड्स मिले, अंदर करीब 10 का स्टाफ काम करता है। इन सभी की भी कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। इसके अलावा जो प्रतीक्षा बंगला है, वहां पर जो माली हैं, नौकर हैं, कुक हैं, जो अंदर रहते हैं, क्योंकि वहां पर भी बच्चन परिवार आता जाता रहता है। पहले अमिताभ बच्चन लगातार, जब उनके पिता और उनकी मां तेजी बच्चन और हरिवंश राय बच्चन जिंदा थे, तो वहीं रहते थे प्रतीक्षा बंगले पर। लेकिन वहां पर भी जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, उनका भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर पिछले 10 दिनों में अमिताभ बच्चन के संपर्क में आने वाले तमाम लोगों का हुसैन कोरोना टेस्ट किया जाएगा, जो बीएमसी से हमारी बात हुई है। जहां तक अमिताभ के हेल्थ बुलेटिन की बात है, तो अमिताभ बच्चन के हेल्थ बुलेटिन का समय करीब 12 बजे का बताया जा रहा है। नानावटी अस्पताल ने अब तक हालांकि ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन जो जानकारी जेपी राजेश नानावती अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। इस सवाल का जवाब मैं उनसे ले लूंगा, लेकिन जरा आप अगर बता पाएं जेपी, आराध्या, जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन, इन तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये इस वक्त कहां हैं, किस घर में रह रहे हैं? क्या इन्होंने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है खुद को? बिल्कुल, देखिए हुसैन, जो जानकारी है, जलसा में ही ये तीनों हैं और जलसा में ही ये तीनों का आइसोलेशन किया गया है। हालांकि जो बीएमसी के अधिकारी हैं जिनसे हमारी बात हुई, जो बीएमसी के डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, उनका ये कहना है कि क्योंकि इनका घर जो है, बंगला जो है, बहुत बड़ा है, कई कमरे हैं अंदर और सेल्फ अटैच बाथरूम है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है इनको कहीं और शिफ्ट करने की। अंदर काफी खुला एक गार्डन भी है, तो इस वजह से ये घर बहुत बड़ा होने की वजह से आप देख सकते हैं जलसा बंगले को एक बार। तो तीनों जो परिवार के सदस्य हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, वो अंदर ही हैं। और जो जानकारी मिली है, इनको किसी और जगह पे क्वारंटीन नहीं करवाया जाएगा क्योंकि इनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। लेकिन जो संपर्क में बने थे अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन से, इस वजह से आइसोलेशन में जरूर इनको रहने के लिए कहा गया है, यानी बाहर नहीं निकल सकते। और बाहर निकलकर जो बाजार है, वैसे भी ये बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी परिवार है, तो अमूमन ये बाजार में नहीं जाता। जी जेपी, एक चीज और जरा दर्शकों की आसानी के लिए समझा दें आप, क्योंकि हमने आमतौर से देखा है कि जब सैनिटाइजेशन का काम होता है तो उस बिल्डिंग को खाली करा लिया जाता है और उसके बाद उसे सैनिटाइज किया जाता है। आप बता रहे हैं कि तीनों लोग घर में हैं, ऐश्वर्या, जया बच्चन और आराध्या, तो सैनिटाइजेशन उनके घर में रहते हुए ही किया जाएगा? बिल्कुल हुसैन, देखिए सैनिटाइजन तीनों बंगलों का किया जाएगा, जनक का, प्रतीक्षा का और जलसा का, क्योंकि इन तीनों घरों में जो आना जाना है अभिषेक और अमिताभ बच्चन का, वो लगातार रहा है। और इसी वजह से सैनिटाइजन एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है, जिससे जो घर के आसपास के जो विषाणु हैं, जो अंदर जो संक्रमण अगर फैला है, उसको दूर किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है और इसीलिए बीएमसी ने यह काम करने का फैसला किया है। राजेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त नानावती अस्पताल के ठीक बाहर मौजूद हैं। ये वो अस्पताल है जहां पर बिग बी भर्ती है। राजेश, एक बहुत अच्छी खबर यह है कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक दोनों स्टेबल हैं, लेकिन एक और बहुत अच्छी खबर अभिषेक और अमिताभ बच्चन के लिए यह है कि जया बच्चन, ऐश्वर्या और आराध्या की रिपोर्ट नेगेटिव है। ये एक तरह का बूस्टर का काम भी करेगा इन दोनों के लिए। लेकिन इसके अलावा आपको क्या और अपडेट अंदर से मिली? पीआरओ साहब शायद अस्पताल तक आ गए होंगे और डॉक्टर अंसारी भी पहुंच चुके होंगे, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हो सकी है? क्या लेटेस्ट अपडेट है आपके पास? देखिए हुसैन, कल रात को अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई थी, पूरा देश चिंतित था और रात भर उनके फैंस की रात जो है वो करवटें बदलते बीती है। लेकिन आज सवेरे ही 2 अच्छी खबरें आई अस्पताल की तरफ से। पहली अच्छी खबर आई कि सिम्टम्स जो हैं अमिताभ बच्चन के वो माइल्ड हैं और उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, यानी कि ना उन्हें आईसीयू में रखा गया है, ना उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, यानी कि बहुत ही माइल्ड सिम्टम है और आइसोलेशन में है। तो जल्द स्वस्थ होने की जो उम्मीद है वो बहुत बलवती होती है। साथ ही दूसरी जो अच्छी खबर आई है, बीएमसी के अधिकारियों से हमारी बात हुई,
हुई। उनका कहना है कि अस्पताल की तरफ से उन्हें बता दिया गया है, लैब की तरफ से उन्हें बता दिया गया है कि बाकी के जो परिवार हैं, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन, इनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने हमें जो जानकारी दी है उसमें यही कहा गया है कि आइसोलेशन वार्ड में वो शिफ्ट है। अस्पताल की तरफ से बुलेटिन भी जारी हो सकता है। साथ ही यही बताया गया है कि अमिताभ बच्चन खुद ट्विटर के जरिए या उनकी जो टीम है वो ट्विटर के जरिए लगातार अपने देश के और विदेश में बैठे फैंस बिल्कुल इंतजार भी हो रहा है अपने स्वास्थ्य के बारे में। तमाम जो अच्छी बातें हैं इस पूरी खबर से जुड़ी हुई वो राहत जरूर देने वाली, लेकिन इंतजार पूरा देश इस वक्त कर रहा है कि नानावती अस्पताल की तरफ से कब बिग बी और अभिषेक से जुड़ा हुआ मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। बहरहाल आप दोनों बने रहिए, मैं दोबारा लौट के आपके पास आता हूं। अमिताभ बच्चन ने कुछ दिनों पहले कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स और नर्सेज, साथ ही साथ हेल्थ वर्कर्स के लिए एक वीडियो बनाया था। सुनिए बॉलीवुड के सुपरस्टार ने हेल्थ वर्कर्स के सम्मान में क्या कहा था। Namaskar, this is Amitabh Bachchan. I am wanting to talk to all the doctors, nurses and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद हैं? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है, और आप ना होते तो न जाने इंसानियत कहां जाती। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक हैं। They are trying times. Everyone is being worked to their absolute limits. There is always fear, there's perhaps depression, but please do not despair. Do not panic. We're all together in this. We're all working together. And we hope and wish that very soon we shall come out of these extraneous circumstances. Thank you so much, Nanavati Hospital, and all the nurses and doctors and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. और मैं जानता हूं कि आप का स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है। आज मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह काम करते रहें। पूरा देश आपको इज्जत से देखता है, स्नेह से देखता है, और जैसा कि मैंने कहा, आप सब जो हैं ईश्वर का रूप है। आपकी ईश्वर रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।